चलिए भाई, आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, नया चैप्टर, नया लेक्चर, एमीन्स, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंपटीशन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से है क्योंकि इसमें साइनाइड भी पढ़ेंगे बाद में हम लोग, और डाइजोनियम सॉल्ट भी पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। प्राइम में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमाइंस, तो और शायद एनसीईआरटी में एमाइंस के नाम से ही है ना, लेकिन उसमें भी कंटेंट में आगे और कंपाउंड्स हैं। तो एमाइंस के बारे में थोड़ा आप लोग तो जानते ही है, क्या होता है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है। एमाइंस की अगर बात करें हम लोग तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RnH2, वो भी आपका RnH2 अगर फॉर्मूला है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन प्राइमरी। अगर इसी फॉर्मूला में 2 R लग जाते हैं R2NH बन जाता है, एक H हट जाए और 2 एल्काइल ग्रुप लग जाए तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एमीन सेकेंडरी बोल दोगे। और अगर 3 R ग्रुप लगा दो, R अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, 3 R ग्रुप लगा दीजिए, R3N बना दीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री एमीन टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला है RnH2, सेकेंडरी एमीन का है R2NH और टर्शरी एमीन का है R3N। R can be different और सेम। R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, एमीन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि बोलते हैं कि ये जो है ये अमोनिया के डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कह सकते हैं इनको, अमोनिया से बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, एमीन नाम देते हैं। NH3 का अगर एक H हटा के एक R लगा दो तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। अगर 2 H हटा दो, 2 R लगा दो तो 2 डिग्री। अगर तीनों H हटा दो, अमोनिया के 3 H हटा के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दो तो टर्शरी अमीन बन जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से बने हुए हैं। क्लियर है बात। अगर हम लोग जैसे अमोनिया के सारे ये हटा दिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये एक बना लें R4, एक एल्काइल और जोड़ दो इसमें, R3N में एक एल्काइल हैलाइड और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। ये एमीन की कैटेगरी में नहीं है, R4N+X-, ये एमीन की कैटेगरी नहीं है, ये सॉल्ट बन रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हो, या X लिया है तो हेलोजन है तो हैलाइड कह सकते हो। ये एमीन नहीं है पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की कैटेगरी में है, R4N+X-। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड कह सकते हैं। अगर हेलोजन X- है तो हैलाइड कह देंगे। अमोनियम इसलिए बोला है क्योंकि NH4 फॉर्मूला होता है अमोनियम का, NH4+ 4 H हटा करके अगर 4 R लगा दिए तो हमने बोल दिया क्वाटरनरी अमोनियम। क्लियर है बात। आईपैक नेमिंग की अगर बात करें तो आईपैक नेमिंग आपको पता है क्या नाम होता है अमीन का,
एमीन का नाम क्या है, कौन बताएगा? हाइफिश। एल्केनामाइन है जनरल आईपैक नेम। एल्केनामाइन लिखते हैं, है ना, जैसे CH3NH2 है तो जनरल नेम होगा मिथाइलेमीन और आईपैक नेम होगा मिथेना। अगर यहाँ पे है CH3NH C2H5 2 डिग्री अमीन है तो इसमें एन एल्काइल एल्केनामाइन लिखते हैं, नाम लिखते हैं एन एल्काइल एल्केनामाइन। छोटे वाले के साथ एल्काइल, बड़े वाले के साथ एल्केनामाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे एन मिथाइल इथेनामाइन। यही अगर 3 डिग्री ले लो तो दोनों छोटे वाले एल्काइल लिखे जाएंगे और बड़ा वाला जो होगा वो एल्केनामाइन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इथाइल, एन डैश या एन भी लिखते हैं, मिथाइल प्रोपेनामाइन। 3 कार्बन है बड़े वाले में। कोई समस्या है यहाँ तक? हाई पैक पहले कर चुके हैं हम लोग। नोट हो गया? ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया क्या? Yes. अगर एराइल ग्रुप ले लोगे तो बोलोगे एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन की बात करनी है तो एराइल ग्रुप ले लीजिए, जैसे ये लगा दिया आपने तो कौन सा एमीन बन गया? एरोमेटिक एमीन। ये वाला जो एरोमेटिक एमीन है इसका नाम होता है एनिलीन। बेंजीन रिंग पे NH2 है तो इसका नाम क्या है कंपाउंड का? एनिलीन। एरोमेटिक हो गया ये। बेंजाइल ग्रुप के ऊपर NH2 लगा दीजिए तो बेंजाइल अमीन बोल दोगे। बेंजाइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, यहाँ NH2 लगा दोगे तो इसको बोलोगे बेंजाइल अमीन। ये एलिफेटिक होगा क्योंकि इसमें CH2 के साथ लगा हुआ है NH2, रिंग पे नहीं लगा है। कोई समस्या? एरोमेटिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कह सकते हैं। 3 लगा दो तो 2 डिग्री ऐसे करके। एमीन में थोड़ा सा बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। बॉन्ड एंगल की अगर बात करो एमीन में तो अमोनिया को अगर देखो तो अमोनिया का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिड है नाइट्रोजन होता है और इस पे जो एंगल होता है 109 ना होकर के 107 डिग्री होता है क्योंकि एक लोन पेयर है। VSEPR थ्योरी से हमने पढ़ा है लोन पेयर जो होता है आपका बॉन्ड पेयर को धक्का देता है जिसकी वजह से एंगल 109 ना रह करके 107 हो जाता है ना। लेकिन अगर एमीन बना दोगे तो एमीन के केस में क्या होगा? लोन पेयर तो है ही है नाइट्रोजन को,
एक इधर एल्काइल ग्रुप आ गया RnH2, 1 डिग्री अमीन की अगर बात करो तो RnH2, अगर 2 ले लिया आपने, 2 एल्काइल ग्रुप ले लिए, 3 ले लेते हो, तो देखते क्या हो कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो भारी ग्रुप होते हैं, बड़े होते हैं ना। R क्या होता है, बल्कि होता है। यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप, बल्कि ग्रुप लग गया। तो जब बल्कि ग्रुप लगते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। बल्कि ग्रुप में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एंगल जो होगा वो 107 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंगल विल बी ग्रेटर देन 107 डिग्री। अमोनिया में तो 107 था, इसमें क्या हो जाएगा, 107 से ज्यादा होगा, बिकॉज रिपल्शन बिटवीन बल्कि एल्काइल ग्रुप। बल्कि एल्काइल ग्रुप के बीच क्या होगा, रिपल्शन। हो गया। लिख लिया, क्या रह गया, एंगल विल बी ग्रेटर देन 107 बिकॉज रिपल्शन बिटवीन बल्कि एल्काइल ग्रुप। अब टर्शरी अमीन में एक स्पेशल फिनोमिनन देखने को मिलता है हमको। एक अलग तरीके का फिनोमिनन देखने को मिलता है हमको टर्शरी अमीन में, फ्लिपिंग भी कहते हैं इसको। टर्शरी अमीन में क्या देखते हैं हम लोग, फ्लिपिंग भी देखते हैं। क्या है फ्लिपिंग, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, इधर 3 एल्काइल ग्रुप है, R1 R2 R3, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस एमीन में कभी आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है और कभी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का दिखता है। पूरा स्ट्रक्चर जैसे फ्लिप कर जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं इस फिनोमिनन को हम लोग, फ्लिपिंग बोलते हैं। और ये जो होते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन ये जो इंटर कन्वर्जन है ये बहुत रैपिड है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो अगर हम लोग चाहें कि इस फॉर्म और इस फॉर्म को अलग अलग सेपरेट कर लें, हम लोग निकाल लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन देखा तो गया है, लेकिन इंटर कन्वर्जन क्या है, बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोसेस है, जिसकी वजह से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें दोनों फॉर्म को अलग अलग हम सेपरेट कर ले, अलग अलग हम निकाल लें, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसी फ्लिपिंग देखी गई है 3 डिग्री अमीन में। काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, इनैंशियोमर, मिरर इमेज है।
हाँ is long. हाँ बोलिए। कायरल, Stereo center and two volts. हाँ एन को स्टीरियो सेंटर बोल, एन स्टीरियो सेंटर बन गया, एन है जिसके थ्रू हो रहा बोल रहे हैं चार चार जो है मतलब एक तो लोन पेयर हो गया और 3 R1 R2। हाँ तो ही कहेंगे, तो ही मान सकते हैं। इंटर कन्वर्जन, फ्लिपिंग, क्या वर्ड दिया है हमने इसको, फ्लिपिंग नाम दिया, या क्या कह सकते हैं, एक और बोलते हैं इन्वर्जन भी कह, इन्वर्जन भी कह, उसमें पढ़ते थे ना हम लोग, SN2 में पढ़ते थे, SN1 में, SN2 में केवल इन्वर्जन होता था, वाल्टन इन्वर्जन। तो बताया इन्होंने कि ये जो इन्वर्जन हो रहा है, ये इन्वर्जन होता है केवल 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। तो 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इतनी कम है कि एटमॉस्फेयर से ही मिल जाती है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ही मिल जाती है। तो बार बार एक फॉर्म दूसरे में, दूसरा पहले में कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर आप चाहें सेपरेट करना तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल होता है, किसी टाइम पे ये दिख जाएगा, किसी टाइम पे ये दिख जाएगा, देखने को मिला है लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है एक और एक केस है इसका, 1 2 3। कौन गया? देखो जैसे मान लो हम लोग एक ले लें स्ट्रक्चर, इस तरीके से ले लो, रिंग, रिंग से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड हो गए इसके, एक दो, दो ही बॉन्ड हैं, एक दो और एक आर लगा, एक कोई आर लगा, है ना। तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 तो ये हो गया और एक लोन पेयर हो गया, sp3 की कंडीशन तो है ना। इधर ये रिंग से जुड़ा हुआ है ना। अगर रिंग से जुड़ा होता है ना तो इसमें क्या होता है कि जब ये होगा, बनेगा दूसरा स्ट्रक्चर, तो दूसरा स्ट्रक्चर जब बनता है तो इसमें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल, रिजॉल्व करना पॉसिबल, रेजोल्यूशन लिख देते हैं, रिजॉल्व, रेजोल्यूशन इज पॉसिबल। रेजोल्यूशन का मतलब होता है दोनों को अलग अलग करना, यहाँ रेजोल्यूशन पॉसिबल है, रिंग वाला स्ट्रक्चर है इसकी वजह से। वो भी रिंग अगर बिल्कुल सेम कर दोगे तो यहाँ कायरल कार्बन बनेगा, यहाँ कायरल बन रहा है, कायरल बन रहा है ये नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, एक आर, और दोनों तरफ सेम ग्रुप हो गए ना, तो कायरल नहीं बन पाएगा। और अगर आप ये वाला फिनोमेना दिखा रहे हो तो कायरल कार्बन होना चाहिए, तो एक पे एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल लगा दो, अब कायरल बन जाएगा ये नाइट्रोजन।
अब देखो एक बार ये देख लो, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो बनेगा कैसे। 3 डिग्री एमीन है, मान लो हमारे पास R1 R2 R3 अलग अलग R को लेकर के ये 3 डिग्री एमीन, ठीक। इसके साथ एक एल्काइल हैलाइड आता है रिएक्ट करने R4X। इसके साथ कौन आता है रिएक्ट करने R4X। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा R4X को जोड़ेगा, R4 को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर R1 था, R2 था, R3 था, अब क्या करेगा R4 को भी जोड़ लेगा सिंगल बॉन्ड से अपने लोन पेयर को यूज करता हुआ, और X माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे X को, क्योंकि अगर बॉन्ड से दिखा दोगे तो वैलेंसी कितनी दिखाओगे नाइट्रोजन की, अगर बॉन्ड दिखा दिया तो वैलेंसी बोलोगे 5 हो गई, 5 वैलेंसी होती नहीं है। अगर 4 भी दिखा रहे हो तो एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे दिखाना पड़ेगा। नहीं, आयनिक बॉन्ड हो गया। जैसे ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है NH4 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे NR4 प्लस X माइनस, ये बना, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। R1 R2 R3 R4 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, मान लो आप बोलते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग, 2 बॉन्ड बनाते हैं कैसे, N पे पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो R1, दूसरा R2, और एक बॉन्ड बना लो ऐसे, और एक बना लो, है ना। टेट्राहेड्रल ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसका मिरर इमेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इनएंशियोमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, N पे पॉजिटिव रहेगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, R2 किधर चला जाएगा, इधर, R3 इधर आ जाएगा, ऐसे ही तो बनाएंगे। क्वाटरनरी जो आयन है, क्वाटरनरी जो अमोनियम आयन है, उसमें भी ये फिनोमिनन देखने को मिलता है, अगर R1 R2 R3 R4 सब अलग अलग हों तो। और यहाँ पे भी रेजोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब अलग अलग कर सकते। इनएंशियोमर हैं, एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इनएंशियोमर की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज भी है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनएंशियोमर। रिजॉल्व वो फिजिकल फिनोमिनन भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, कोई केमिकल यूज करके भी कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स भी कुछ होते हैं। जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, इसमें अपने में बस है कि रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नहीं करने वाला कौन सा था, जिसमें रिंग बन गई थी, नहीं जिसमें रिंग बनी थी, और टर्शरी में भी था। टर्शरी में क्योंकि बहुत रैपिड हो गया था, अच्छा रिंग वाला हो गया था, तो ये केस है जिसमें नहीं हो सकता, वो याद रखेंगे। अब नाम वाम दुनिया भर के आईपैक दिए हैं, वो आप पहले से कर चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात तो ना है। हम रिंग वाले में होगा या नहीं होगा,
नहीं हो, अरे होगा ना, यही तो बताया। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कैसे कैसे बनाएंगे। ऑर्गेनिक का यही पैटर्न चलता है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाओ। कई सारे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इजी पढ़ लो, अमोनोलिसिस के थ्रू। हाँ, हॉफमैन अमोनोलिसिस नाम है, करा चुके हैं। कहाँ करा दिया? अरे वाह, पहले ही हो गया। पहला मेथड है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अमोनिया की लिसिस, अमोनिया की ब्रेकिंग कराएंगे, उससे बनेगा, है ना। कैसे बनेगा देखते हैं। देखो क्या क्या स्टेप्स है इसमें। अमोनिया लेंगे और उसके साथ एल्काइल हैलाइड लेंगे और क्या बनाएंगे, एमीन। ये प्रोसेस है। अमोनिया के साथ लेना है हेलो एल्केन और क्या बनाना है हमको, एमीन। ठीक, कैसे कैसे बनेगा देखिए। जैसे मान लीजिए आपने लिया NH3 और लिया RX, रिएक्शन होगा। सिंपल वे में अगर लिखें तो इसका जो अमोनिया का एक H हटाते जाइए और R लगाते जाइए, RNH2 बन गया। और दूसरी जगह क्या बनेगा, HX। ठीक है, फिर ये RNH2 जो बना हुआ है, ये फिर से RX के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। RNH2 RX के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और फिर से इसका एक H हट जाएगा और एक R आ जाएगा, RNHR 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, HX अलग हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में HX ना लिखो क्योंकि प्रोडक्ट एग्जैक्टली ये नहीं है। मैकेनिज्म बताएंगे तो एक प्रोडक्ट और बनेगा जो HX नहीं बनेगा। ये सीधे सीधे ही अभी लिखते हैं। अब आपका RNH बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। पहले बना 1 डिग्री, फिर क्या बना 2 डिग्री। अब इसके बाद ये जो 2 डिग्री है, इसके ऊपर एक और RX का मॉलिक्यूल आएगा, अटैक करेगा, तो एक और H हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका 3 डिग्री एमीन। प्लस वाला अभी नहीं लिख रहे। फिर ये 3 डिग्री वाला जो है, ये आपका रिएक्ट करेगा एक और RX से, तब आपका क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी। तब क्या बनेगा आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी को बोलते हैं 4 डिग्री ना। बोलो अनवी, कौन सा स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 स्टेप है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी कर चुके हम लोग पहले। होमोनोलिसिस था, हॉफमैन बोल दिया था। प्रोसेस वही है, उल्टा नहीं है।
बात समझ में आ रही है? RX बार बार रिएक्ट कर रहा है, एक RX रिएक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, है ना। एक प्रोडक्ट बना, पहले RNH2, फिर RNH2 के साथ RX का दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, इस तरीके से रिएक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसमें अगर देखो तो इस प्रोसेस में जब हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट तक हम गए हैं, तो इस प्रोसेस में हमने RX किस में ले लिया है, RX किस में लिया है हमने, इस प्रोसेस में RX इतने सारे यूज कर रहे हो, इसका मतलब RX अमोनिया तो एक बार यूज किया, RX इतने सारे यूज कर रहे हो, यानी RX हमने किस में लिया है, RX एक्सेस में लिया। तो जब RX आप एक्सेस में लेते हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, इन सब का मिक्सचर बनता है। When we take RX in excess तो क्या देखने को मिलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ये सब देखने को मिलते हैं, मतलब बनते हैं। तीनों तो अमीन्स बन जाएंगे और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाएगा। तो ये जो मेथड है इसका प्रॉब्लम ही यही है कि अब तीनों को बना लिया, अगर प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, तो अब एक मेथड लगाओ सेपरेशन के लिए, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है इस मेथड का, क्या ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको कोई एक चाहिए, मान लो तुम्हें 1 डिग्री चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर ऑफ एमीन बन रहा है, जिसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको। अब एक मेथड लगाओगे, सेपरेशन करोगे, तो इस मेथड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टनरी सॉल्ट तो बनता है, ये तो एडवांटेज है, चारों चीजें एक ही जगह बन गई। लेकिन अगर आपको चाहिए एक एमीन तो एक नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, फिर सेपरेशन का मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये इस मेथड की क्या है, प्रॉब्लम। अगर आपको 1 डिग्री चाहिए, ओनली 1 डिग्री एमीन रिक्वायर्ड है, तो इस मेथड में क्या करो आप, इस मेथड में अमोनिया एक्सेस में ले लो, अमोनिया किस में ले लो, एक्सेस में ले लो, ये लेस अमाउंट में लो RX को, तो आपके पास क्या बनेगा, ओनली बनेंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री भी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनेंगे। अगर केवल 1 डिग्री एमीन चाहिए तो अमोनिया ज्यादा ले लो, RX कम लो। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के ऊपर लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जहां लिखा है आपने एरो के ऊपर लिख लीजिए। ये लिखा है ना हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे लिख लीजिए SN2 मैकेनिज्म कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म है 373 केल्विन टेम्परेचर। सेकेंड पे भी लिख लो SN2 मैकेनिज्म है 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि इन्वर्जन होगा, बाकी दोनों पे 373 केल्विन टेम्परेचर लिख लो। टेम्परेचर 373 केल्विन है, मैकेनिज्म अमोनोलिसिस की कौन सी है, SN2।
SN2 में पता ही है आपको क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन। अब इन्वर्जन की बात कब करेंगे, जब R कैसा हो, कायरल हो, है ना। इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन ये सब की बात कब करते हैं, जब कायरलिटी। उसमें मतलब नहीं बनेगा SN2 का। मैकेनिज्म कर ली जाए, इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं। पहली है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूछी तो नहीं गई कभी, विहान क्या कर रहे हो, बिल्कुल थक चुके हैं, सीधे बैठिए। SN2 रिएक्शन है ना, तो SN2 में क्या होगा, SN2 का क्या मैकेनिज्म होता था, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। बैक साइड अटैक होता था, और क्या खास बात। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, RX करेगा या अमोनिया करेगा, अमोनिया करेगा। अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया के पास है लोन पेयर, RX को इससे आके अटैच होना है ना। तो अमोनिया क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो कैसे जोड़े, हाँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिखा दें क्या, कोई दिक्कत है अगर पूरे को जोड़ रहे हैं। नहीं, अगर ट्रांजिशन नहीं दिखा रहे हैं, सीधे दिखा रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ। नाइट्रोजन जोड़ रहा है ना, 5 बॉन्ड बना रहा है। इस बॉन्ड को तो दिखाओ ही नहीं, जुर्म हो जा रहा है 5वां बनाते हैं। 5 बॉन्ड दिखाना ही नहीं है नाइट्रोजन। 4 की वैलिडिटी है, 4 ही दिखा सकते हैं। 5वां दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, क्राइम। आर ने जोड़ लिया किसको, NH3 को, नहीं, NH3 ने जोड़ लिया RX के R को, है ना। ये स्टेप है आपका क्या, फर्स्ट स्टेप है। अब कौन आएगा इसके पास, RNH3X के पास। क्या बनाना चाहते हैं हम लोग इससे, हाँ, क्या बनाना चाहते हैं हम लोग इससे, क्या दांत दिखा रहा है, कोई बात है ऐसी दांत दिखाने वाली है। पहले स्टेप में क्या बनाना है, सबके बड़े कॉल आ रहे हैं। RNH2 बनाना है ना, तो किसको अलग करें आप, HX को उड़ा दें, जैसे कि पहले उड़ा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक इसमें अमोनिया भी आता है मैकेनिज्म, अमोनिया भाई साहब भी घुस जाते हैं, तो यहाँ पे NH4X बनता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है। हाँ, यही प्रोडक्ट है, सीधे पूरा जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल पूरा जुड़ गया। साइड प्रोडक्ट मैंने बोला था ना, अलग है, HX नहीं लिखेंगे। HX यहाँ से हटा, अमोनिया के साथ क्या बनाया सॉल्ट हमने, NH4X, अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। सेकेंड स्टेप पे आ जाए, ये पहला स्टेप है जिसमें 1 डिग्री एमीन बन गई। बोर्ड पे देखिए सब लोग,
और स्टेप समझ लीजिए कैसे जुड़ रहा है। अमोनिया RX से कैसे जुड़ी, R कैसे जुड़ा अमोनिया से। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उस लोन पेयर ने R के साथ क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, है ना। अब क्या बनाना है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बनाना चाहते हैं, 2 डिग्री अमीन बनाना चाहते हैं ना। तो 2 डिग्री अमीन में अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल था अमोनिया, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे डिनोट करते हैं ना। और सेकेंड स्टेप में अब कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, जो RNH2 बना हुआ है उसके ऊपर भी लोन पेयर है। RNH2 जो बना है इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अब ये काम करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो RX को फिर से जोड़ेगा, है ना। अब क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा, R2 NH2 X माइनस। कोई दिक्कत, अब की बार NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पहले NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, अब की बार NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सबको बात समझ आ रही है। 2 तो R जोड़ लिए सिंगल बॉन्ड से, 2 H जोड़ लिए, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दिखा रहे हो आप, 4। 4 कभी हो नहीं सकती, जैसे ही 4 वैलेंसी दिखाओगे वैसे ही नाइट्रोजन पे क्या दिखाओगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये फिर से अगला स्टेप वही सेम स्टेप है, R2 NH2 X माइनस, इसके ऊपर क्या लगा दें, यहाँ अमोनिया, और ये वाला स्टेप रिवर्सिबल भी होता है, अमोनिया लगा देंगे तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन जाएगा NH4 X माइनस, और यहाँ पे बन जाएगा R2NH। हाँ, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में बना रहे हैं ना 2 डिग्री अमीन। सुहानी क्या दिक्कत है, दे दो जो उधर क्या रखा हुआ है। ट्वेल्थ क्लास में आ गया, अभी शैतानी नहीं गई। हाँ, लास्ट क्या, क्लास अभी तो होगी, अभी तो टाइम है, 7 तक तो होगी। सेकेंड स्टेप हो गए, वो तो डेली होती है ना 7 तक। सही बात है। थर्ड स्टेप खुद से लिखिए, सही बात है, क्यों, चलिए लिखिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट इसको बनाइए, R2NH को और RX को, जल्दी से लिखिए। ये लोन पेयर इसके से अटैच होगा, तीन R आ जाएंगे, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, X माइनस आ जाएगा, यही होगा। एक H भी अटैच है, यही चीज बनेगी ना, लोन पेयर से R जुड़ गया, और फिर अगले स्टेप में वही अमोनिया वाला स्टेप, अब 3 डिग्री अमीन अलग हो जाएगा और NH4X फिर से अलग हो जाएगा। कोई समस्या, करेंगे।
3 डिग्री एमीन बना लिए थर्ड स्टेप में। अब चौथा स्टेप करिए। फोर्थ स्टेप में क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना है ना। 3 डिग्री बन गया। एक लोन पेयर बाबा बैठे हुए हैं इसके पास 3 डिग्री के पास। अब कौन आ रहा है? RX आ गया। अब पूरा पूरा जुड़ जाएगा। अब आगे फिर ये वाला स्टेप नहीं होगा, अमोनिया वाला आगे स्टेप नहीं होता। अब पूरा पूरा जुड़ जाता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बन गया। स्टेप समझ में आ गए कैसे कैसे जुड़ रहा है? लोन पेयर का काम है, लोन पेयर काम कर रहा है। एक बार पहले स्टेप में अमोनिया काम किया था न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरे में 1 डिग्री अमीन, तीसरे स्टेप के लिए 2 डिग्री अमीन और चौथे स्टेप के लिए 3 डिग्री अमीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छी बात अगर बोले, अच्छा देखना चाहें तो बोलेंगे कि अच्छी बात यह है कि तीनों एक साथ मिल जाते हैं, पर अगर हमें तीनों एक साथ नहीं चाहिए तो ये मेथड बेकार हो जाएगा हमको, क्योंकि इसमें सेपरेशन लगाना पड़ेगा। अगर अमोनिया ज्यादा ले लो, RX कम ले लो, है ना। ये RX हमने ज्यादा लिया इसलिए 4 स्टेप तक रिएक्शन चला है। अगर अमोनिया ज्यादा ले लोगे, RX कम ले लोगे तो 1 डिग्री अमीन बना सकते हो इस मेथड से, ज्यादा अमाउंट। क्लियर है? तो पहला मेथड हम लोगों ने कौन सा करा? अमोनोलिसिस, अमोनिया को तोड़ा। एक मेथड, एक अमोनोलिसिस और है, साथ में ही कर ली जाए। सही बात है, ये तुम लोग का सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आप परेशान ना होइए, जब आपको जाना होगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, नाम थोड़ा खतरनाक है। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पूछ लेते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करा चुके हैं पहले। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड में। हाँ, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थैलेमाइड में पी साइलेंट है। स्पेशलिटी क्या क्या है? इससे आप बना सकते हो 1 डिग्री एमीन, वो भी दोनों तरीके के, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक, दोनों बना सकते हो। 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक भी बना सकते हो और एरोमेटिक भी बना सकते हो। 1 डिग्री एमीन बनाने का मेथड है। रिएक्शन में पोटेशियम थैलेमाइड react with alkyl halide, potassium thaleamide react with alkyl halide and formation of 1 degree amine, और वो भी प्योर बनता है, प्योर 1 डिग्री अमीन मिलता है इसमें। प्योर का मतलब इसके साथ कुछ और नहीं मिलेगा। पोटेशियम थैलेमाइड रिएक्ट विद RX एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, वो भी कैसा मिलेगा? प्योर।
चलो भाई पोटेशियम थैलीमाइड बना लेते हैं पहले। टेम्परेचर दिया है नहीं दिया? पहले ही लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो SN2। मैकेनिज्म पहले ही लिख लो SN2। मैकेनिज्म का क्वेश्चन है SN1 SN2, तो पहले से ही पता हो कौन सी मैकेनिज्म है, SN2। चलिए थैलीमाइड बनाते हैं। देखो थैलिक एसिड होता है, ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, ये COH, यहाँ पे COH हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एसिड। इससे बनाना है पहले थैलीमाइड। थैलीमाइड का मतलब एमाइड बनाना है ना? तो एमाइड बनाना सिखा दे? नहीं, चलो सीधे लिख देते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे NH आएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलीमाइड। ये थैलिक एसिड था, इस कंपाउंड, बंद है, खोल दो। थैलीमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन कहाँ से शुरू होना है? रिएक्शन इससे शुरू नहीं होना है, कहाँ से शुरू होना है? पोटेशियम थैलीमाइड से शुरू होना है। तो ये थैलीमाइड जो बना हुआ है, इसकी रिएक्शन होगी KOH से। किससे रिएक्शन होगी? KOH से, है ना? तो यहाँ का H हट जाएगा, यहाँ का OH इसके H को हटा लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो NH है यहाँ पे क्या आ जाएगा? NK, K आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम थैलीमाइड। कहीं पढ़ा होगा, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, कुछ ऐसा पढ़ाया होगा। अब पहले स्टेप में क्या होता है, इसकी रिएक्शन जब RX से कराओगे ना, इसकी रिएक्शन RX से कराओगे, तो ये जो K है और ये जो X है, ये तो अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो RBr ले लिया आपने, तो KBr अलग हो जाएगा और R इसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। तो पहले स्टेप में तो ये होगा, रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले स्टेप में ये C डबल बॉन्ड O जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे N क्या आ गया? R। फर्स्ट स्टेप में NR आ गया। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे KOH मॉलिक्यूल लगेगा और इसमें से H2O बाहर आएगा और यहाँ पे बन जाएगा RNH2। यहाँ पे क्या बन जाएगा? RNH2। और ये जो थैलिक एसिड वाला पार्ट था, ये बना लेगा। ये 1 डिग्री अमीन बन गया अपना। ये जो R था, RN था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? RNH2।
ये जो कंपाउंड बना है पोटेशियम थैलेट बोलते हैं इसको। ये जो बना है साइड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेट। यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, COON के था, RX की रिएक्शन कराई, KX अलग हो गया, पहले स्टेप में KX अलग हो गया माइनस में, और N K की जगह क्या आ गया, R आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में दो कोएच मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस हुई। इस हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे जो RN था ये कन्वर्ट हो गया RNH2 में, और बाकी ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम थैलेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात? तो इसका रिएक्शन लिख दो। अगर आपको बनाना है C2H5NH2 तो यहाँ पे C2H5Br ले लो और रिएक्शन करो जरा आगे। ये स्टार्टिंग ले लो, यहाँ पे ले लो C2H5Br और आगे कंप्लीट करो रिएक्शन। दिखाओ कर पा रहे। जो आपको एमीन बनानी है, जो R चाहिए एमीन में, वही R आप RX में ले लीजिए। जरा बना के दिखाइए। एक मटेरियल तो सेम रहेगा, जो पहला वाला वो सेम, जो एमीन चाहिए उसके हिसाब से आप बन गया, सोनी बन गया। काइंड ऑफ क्या तो बना हमने सेम स्टेप फॉलो करते हैं, सीक्वेंस बाय तैयार है की जगह बनाइए व्यू काइंड ऑफ की बन गया। ये वो बोर्ड रखना, तो मैंने इसको क्या करना क्या, ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं कब लेके दिया था सामान। तो हमें तो जैसे तुम लोग इतना छोड़ने में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हम कहाँ कह रहे कुछ है?
चलिए सुहानी बहन देखिए, रिएक्शन यहाँ से हमें क्या बनाना है, C2H5NH2 अगर बनाना है तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये है और ये क्या था, यहाँ से स्टार्ट करना था, NK से स्टार्ट करना था ना, पोटेशियम थैलीमाइड से स्टार्ट करना है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, अल्काइल हैलाइड से, तो C2H5Br ले लो। तो पहले ये K और ये Br उड़ जाएगा पहले स्टेप में, और ये C2H5 जा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कोई समस्या? उसके बाद क्या किया हमने अगले स्टेप में, अरे यहाँ फाइव भी नहीं लिखा। हाँ हाँ बिहान भाई, यहाँ 5 क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्या चक्कर है? क्या इरेज भी नहीं हो रहा है? क्या बोले? अनवी क्या प्रॉब्लम है? 5 मैंने नीचे लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? पर्दा नहीं आ रहा है? टू KOH से रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, C2H5NH2 अलग हो जाएगा, इथाइलेमिन और थैलेट अलग हो जाएगा। यही बनना था ना, इजी है। थोड़ा सा ये थैलीमाइड याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब ठीक है। आगे के स्टेप तो इजी है। एक बार NK का K हटा के C2H5 लगा दिया, फिर उसके बाद 2 KOH से रिएक्शन कराया, तो आपका इसका क्या हो गया ठीक है। स्टार बनाइए नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे ना रिएक्शन के बारे में। स्टार बना लीजिए। कहाँ गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्टार बना के लिखो। इन दिस रिएक्शन, इथाइलेमिन बनाया था ना हमने, इन दिस रिएक्शन both H of amine, जो amine में दोनों H हैं, are from KOH। एमीन में जो दोनों H है ना, वो कहाँ से आए हैं, वो इस मॉलिक्यूल के अंदर के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। किससे आए हैं, KOH का जो OH माइनस है उसके H है ये, है ना। यानी कि अगर आपको कहीं पे OH माइनस की जगह OD माइनस दे दिया जाए, KOD दे दिया जाए, तो यहाँ पे NH2 की जगह क्या बन जाएगा, ND2, ड्यूट्रियम आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया, यहां से स्टार्ट कर रहे थे ना हम लोग रिएक्शन, ये ले रहे थे, है ना। अब यहाँ पे अगर हम, पहला स्टेप तो निकल गया, KBr निकल गया यहाँ पे, है ना। दूसरे स्टेप में अगर हम क्या ले लें, KOH की जगह KOD ले लें, है ना, ड्यूट्रियम ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O निकलेगा,
क्या निकलेगा? कि D2O निकलेगा? अभी इसकी वो भी सिखा देते हैं ना, जरूरत नहीं है। आपके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ये तो साइड प्रोडक्ट है ना, और क्या बनेगा आपका? C2H5NH2 की जगह क्या बन जाएगा? C2H5ND2। यानी KOH की जगह KOD लेने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लेने का मतलब है डी। यहाँ पे मेरे ख्याल से H2O निकलेगा। मैं एक बार मैकेनिज्म देखते हैं तो फिर बता, उसका तो याद है। हो गया, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, लगता है उसमें था अपनी जो वो थी। उसके पहले कहीं डी है ही नहीं। हाँ, तो KOD तो यूज हो रहा है ना हाइड्रोलिसिस करने के लिए। हाइड्रोलिसिस जो यहाँ पे हो रही है ना, वो KOH से हो रही है, KOD से हो रही है। तो और कहीं का तो H कम हो नहीं रहा है, और कहीं का हो नहीं रहा है ना, तो D2 ही निकलना चाहिए। SN2 बता ही दिया है ना, तो अगर R कायरल होगा तो SN2 वाली कंडीशन लिख ही लेंगे, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, स्टार बना के। पहला पॉइंट लिख लिया ना? हाँ, H2O नहीं निकल रहा, बोल तो रहे D2O ही निकलेगा। H तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, अच्छा, स्टैइकोमेट्री सपोर्ट नहीं कर रही, स्टैइकोमेट्री सपोर्ट नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हो? नहीं, सही बोल रहे हो। मैं भी मैकेनिज्म लिखवाती हूँ आपको, तो इसमें मैकेनिज्म वो वाली लाई नहीं मैं, उसमें दिया था ये स्टेप। चल, ये कौन है आ रहा जा रहा है? अब कौन आ रहा है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लो। पहला लिख लिया था ना, सवाल क्यों लिख दिया मैंने? सवाल तो उसके बाद ही था। सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। पहला था प्योर 1 डिग्री अमीन बनता है, वो तो लिख चुके हैं हम लोग शुरू में ही। दूसरा था आपका कौन सा? जो हाइड्रोजन जो आता है वो कहां से आता है? KOH से आता है। तीसरा लिखिए, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन नहीं बना सकते हैं। क्या रीजन है? एनिलीन अगर बनाओगे तो एनिलीन का मतलब क्या है? ये बनाना है आपको, ये बनाना है ना? और आपको बताया कि इसको बनाने के लिए आपको रिएक्टेंट में क्या लेना पड़ेगा?
रिएक्टेंट में आपको लेना पड़ेगा इसके ऊपर Br, है ना। न्यूक्लियोफाइल के इधर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना है तो इसको अटैक करना पड़ेगा उसके ऊपर जा करके। और आपको पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, C2H5Br जब अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है, KBr अलग हो जाता है और C2H5 यहाँ पे अटैच होता है ना। लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर एरोमेटिक ये हैलाइड है तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटता ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये जल्दी से जाता नहीं है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी। हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी से नहीं करते हैं ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही रिएक्शन हो रहा है तो ये टूटेगा ही नहीं बॉन्ड। अगर ये अलग नहीं होगा तो फिर जाकर के वहां पे आर जुड़ेगा कैसे। क्या, अगर हमें प्रोडक्ट ये बनाना है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, क्या हुआ। हाँ तो बेटी फ्रीज हो गया। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए। तो इसमें तो मीटिंग फिर से ऑन करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा